हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय पहला। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियो की जानकारी मिल सके। तो बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहला, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार अंतिम ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द लिखो। कनक, जनक, भनक, सनक। तो हमें अनार का जिसमें लास्ट में नार आए ऐसे शब्द लिखने हैं। तो पहला लिखेंगे हम दीनार, दूसरा मीनार, तीसरा सुनार। अब अगला भी हम ऐसे करेंगे। तारक, कारक, धारक, मारक। अगला गगन, मगन, जगन, लगन। अगला होड़ा, होड़ी। तो ऐसे ही बनाएंगे हम। घोड़ा, घोड़ी, जोड़ा, जोड़ी। अगला छोरा, छोरी। तो अब हम करेंगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। हम पंछी उन्मुक्त गगन के का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि हम पंछी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं। हम किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा। तुमने कौन कौन से पक्षी उड़ते देखे हैं? किन्हीं 2 के चित्र बनाओ और नाम लिखो। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? जो पक्षी आपने उड़ते देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, तीतर, बाज। आप यहाँ पर जो जो आपने देखे हैं पक्षी उड़ते हुए, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं और आप इनमें से किसी के भी 2 चित्र बना सकते हैं।
मैंने एक चिड़िया का चित्र बनाया है और एक मैंने तोते का चित्र बनाया है। तो आप भी यहाँ पर 2 चित्र अपनी मर्जी से बना सकते हैं। चौथा प्रश्न क, उन पक्षियों के नाम लिखो जो ज्यादा समय तक नहीं उड़ सकते। किसी एक का चित्र बनाओ। तो आपने यहाँ पर वो पक्षी लिखने हैं जो ज्यादा नहीं उड़ सकते और यहाँ उनका एक चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आएगा शुतुरमुर्ग। ये पक्षी बहुत बड़ा होता है और ये इसकी रफ्तार तेज होती है पर ये कम उड़ता है। कीवी, मोर, तो ये हमारे पक्षी हैं जो कम उड़ते हैं और यहाँ मैंने मोर का तस्वीर बनाई है। अगला प्रश्न ख, नीड़ का क्या अर्थ है? क्या नीड़ और नीर एक ही हैं? नीड़ के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? नीड़ से 2 वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर क्या है? नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ क्या होता है? घोंसला या आश्रय, घर परिवार, जहां पर एक घोंसले के अंदर चिड़िया या कोई भी पक्षी घोंसला बनाकर उसमें रहता है, उसमें अंडे देता है। जो नीर है वो होता है पानी। तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। नीर क्या होता है? घोंसला। नीर क्या होता है? पानी। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग। सबसे पहले हम लिखेंगे नीड़ का क्या अर्थ है। नीड़ का अर्थ है घोंसला या आश्रय। तो नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ का अर्थ है घोंसला या आश्रय। क्या नीड़ और नीर एक ही हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। नीड़ के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? तो नीड़ के लिए कौन सा शब्द हो सकता है? नीड़ के लिए घर परिवार शब्द हो सकता है। अगला है नीड़ से 2 वाक्य बनाओ। तो नीड़ से हम यहाँ पर 2 वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य, एक दिन एक पक्षी का नीड़ जमीन पर गिर गया। एक दिन एक पक्षी का नीड़ जमीन पर गिर गया। तो नीड़ का क्या मतलब हुआ? घोंसला। तो एक दिन एक पक्षी का घोंसला जमीन पर गिर गया। दूसरा, पक्षी ने अपने नीड़ में अंडे दिए। तो हमने इसके नीड़ से हमने 2 वाक्य बनाए। अब हम अगला करेंगे 5वां क्वेश्चन। कोई भी पक्षी या पशु बंद कर रहना पसंद क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर आएगा हमारा कि यह हो पशु या हो पक्षी, इनको बंधन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता।
क्योंकि ये स्वतंत्रता से घूमना चाहते हैं और खाना भी स्वतंत्रता से ही ढूंढते हैं और अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं हम। उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता से घूमना खाना ढूंढना ज़्यादा पसंद होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। पक्षी किस किस अनाज एवं फल के दाने चुगते हैं? तो पक्षी कौन सा अनाज खाते हैं? सबसे पहले आएगा बाजरा, गेहूं, ज्वार, चावल, कई पक्षी सेब, केला, आम, अमरूद ये भी खाना पसंद करते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेब, केला, आम। अगला प्रश्न, पक्षी या पशु को बांधकर रखने से क्या लाभ होता है? तो पक्षी या पशु को बांधकर रखने से क्या लाभ होता है हमें? सबसे पहले तो हमें खेती के कामों में मदद मिलती है और घर की रखवाली कौन करता है? हमारा कुत्ता। तो घर की रखवाली के लिए भी काम आते हैं। गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। तो अब हम इसे लिखेंगे कि पक्षी या पशु को बांधकर रखने से हमें क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले खेती के काम में मदद, खेती के काम में मदद करना, गाय, भैंस, बकरी से दूध मिलना, घर की रखवाली करना। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कविता को अपने साथियों के साथ लय में जोर से गाओ। 20 कचौड़ी पूड़ी 30, दही बड़े खाए, 3 पाव रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर आई, लाला सब कुछ खाकर के बोले यूं झल्ला करके, पापड़ नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। तो हमने इसके अंदर जो जैसे 30, 31, तो इसमें ये दोनों जो हमारे हैं ये एक ही लय में बनते हैं। ऐसे ही रबड़ी खाई, कटोरे भर आई, तो खाई और आई, खाकर के, झल्लाकर के, तो ये दोनों भी एक ही लय में बन गए। तो हम खाई को करेंगे सर्कल, आई को करेंगे
खाकर के, झल्लाकर के, खिलाया है, उठाया है। तो ऊपर लिखी कविता के कुछ शब्दों में एक सी ध्वनि होने के कारण एक लय सी बनती है, जैसे 30, 31, खाई, आई, खाकर के, झल्लाकर के, खिलाया है, उठाया है। ऐसे दो शब्दों पर उदाहरण के लिए गोला लगाया गया है। इस कविता के बाकी एक सी ध्वनि वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो हमने इस पे गोले लगा दिए हैं जो आपस में एक ही लय में हैं। ख, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को गाकर देखो क्या एक लय सी बनती है। इस कविता में एक सी ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर नीचे लिखो। तो जब हमने यहाँ पर हमने कविता गाई है तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला, 30, 31, खाई, आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30, 31, खाई, आई, खा करके, झल्ला करके, खिलाया है, उठाया है, खिलाया है, उठाया है। तो ये हमारे जो भी हमने कविता में होने वाली ध्वनि है जो एक ही लय बनती है उनको लिख लिया हमने। 30, 31, खाई, आई, खा करके, झल्ला करके, खिलाया है, उठाया है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द कनक तिल्ली, तो इसका अर्थ है सोने के समान चमक। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, सोने के समान चमकने वाली चमकीली बूंद, चमकीली बूंद। अगला होड़ा होड़ी, इसका अर्थ है आगे बढ़ना या जीतने की जबरदस्त कोशिश करना। तो हम लिखेंगे यहां पर आगे बढ़ना। तो इसका वाक्य बनाएंगे हम, परीक्षा में अच्छे अंक लाने की होड़ा होड़ी में छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, आगे बढ़ना या जीतने की ज़बरदस्त कोशिश करना। तो इसके अंदर वाक्य में आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अगला कनक कटोरी, कनक कटोरी जिसका अर्थ है सोने की बनी कटोरी, सोने
की बनी छोटी कटोरी। अब हम इसके वाक्य बनाएंगे। भगवान को भोग कनक कटोरी में अर्पित किया। गया। अगला शब्द स्वर्ण श्रृंखला, जिसका अर्थ है सोने जैसी चमकती हुई रेखा। सोने जैसी चमकती हुई रेखा। अब हम इसके वाक्य बनाएंगे। बिजली की चमक बिजली की चमक से आकाश में स्वर्ण श्रृंखला खींच गई। छिन्न भिन्न, इसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े होना। टुकड़े टुकड़े होना। इसका वाक्य है तूफान में गांव की झोंपड़ियां छिन्न भिन्न हो गई। तो छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े होना कि तूफान में गांव की झोंपड़ियां छिन्न भिन्न हो गई। तो यहाँ पर वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, लेकिन पंख दिए हैं तो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आकुल उड़ान में विघन ना डालो। तो सबसे पहले हमने क में की उपयुक्त पंक्तियों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक चित्र नीचे बनाओ। तो मैंने यहाँ पर तोते का चित्र बना दिया है। तो आप यहाँ पर किसी का भी चित्र बना सकते हैं। तो ये थे हमारी कार्य पुस्तिका हिंदी का अध्याय पहला। अब हम अपनी अगली वीडियो में अध्याय दूसरा हिमालय की बेटियां के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।